कि लोगों को बिल्कुल। नहीं योग लगता या नहीं मन लगता मन या लगता है। दुखी है, अपने घरों में दुखी है, या ये सब रियल चीज़ें हैं। ऐसा जी। नहीं हमने इन चीज़ों का अनुभव नहीं किया, ये सब चीज़ों का अनुभव लेते हुए आए। इस जर्नी में होते हुए मैंने जॉब भी करी 9 साल। जी, जी। मैंने मास्टर डिग्री करी, मैंने फाइनेंस में मास्टर डिग्री करी, कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है, बिल्कुल। सब चीज़ें देखी। और उस समय भी ज्ञान बहुत अच्छा था और उस समय भी अवस्था इतनी अच्छी रहती थी। मैं ही उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो इंडिपेंडेंट होने का ना एक जुनून था मेरे जुनून। ऊपर कि संसार में भी संन्यास लिया जा सकता है और संन्यास में भी रहकर आप संसारी हो सकते जी, हो। जी, तो बिल्कुल। ये दोनों चीज़ों का अनुभव लेना था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सब के लिए। जो भी दिनचर्या हम सुन रहे हैं ना, ताकि हम उसको फॉलो अप कर सकें। क्या आपको कभी अपनी आध्यात्मिक राह में, इस जर्नी में भ्रम पैदा हुआ, संदेह हुआ इसको लेके? फ़ोन पे इतने कॉल्स आते हैं उनके पास, क्वेरीज़ आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, कोई मिलने आने वाला है, तो वो हर फील्ड में मास्टर हैं। ऐसा कौन-सा निर्णय था जिसने आपकी दिशा बदली? तुझे अहमदाबाद जाना है। हुँ। परम शांति का स्वागत है। मैं सोनिया इस चैनल पे आपसे साक्षी बहन से मुलाकात करा रही हूँ। साक्षी बहन तो वैसे परिचय की मोहताज नहीं है। उन्हें हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी सुबह 5:30 से 6:30 की क्लास सुनते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं और ज्ञान चर्चा करते हैं। फिर भी साक्षी बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है परम शांति। धन्यवाद। परम शांति। मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय दें और अपने चैनल के बारे में बताएँ। जी। परम शांति सभी को। परम शांति। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और अवसर दिया मैं यहाँ पे आके कुछ अपने अनुभवों को साझा कर सकूँ। तो सबसे पहले मेरा नाम साक्षी, और जैसे कि आपने कहा, हमारा एक चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जो बापूजी ने ही बनवाया है। और ये लगभग शुरू हुआ था, ये हमारी ये जर्नी जो शुरू हुई थी लगभग 2022 में शुरू हुई थी, अगस्त सितंबर में। और बस तब से शुरू हो रही, तब से चलती आ रही है और अब तक हमारे उस चैनल पे 800 से ऊपर एपिसोड्स हो चुके हैं। डेली लाइव मॉर्निंग में मिलते हैं हम, मंडे से सैटरडे क्लासेस करवाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जो बापूजी ने हमें ज्ञान योग सिखाया है वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे और सरल सहज तरीके से पहुँचे, क्योंकि हमने ये समझा है बापूजी के ज्ञान से कि बापूजी के ज्ञान को बहुत सहजता से लिया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। बहुत कम आत्माएँ, बिल्ला ही आत्माएँ बापूजी के ज्ञान को समझ सकती है। जी। तो जब ये चैनल शुरू किया था तो उद्देश्य यही था कि हम बापूजी के ज्ञान को सभी तक पहुँचाएँ, सरलता से पहुँचाएँ, उनकी ही भाषा में समझाएँ। क्योंकि बापूजी जैसे कहते हैं ना, वैज्ञानिकों की भाषा वैज्ञानिक तौर पे जो पढ़े लिखे हैं वही समझ सकते हैं। ऐसी बापूजी की भाषा भी सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उनके मानसिक स्तर और उनके बौद्धिक स्तर को समझते हुए हमने सोचा कि हम ये चैनल बनाएँ, और बापूजी ने प्रेरणा दी, बहुत मोटिवेट किया। पर वो मोटिवेशन और वो प्रेरणा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी जैसे-जैसे आप मेरे से पूछेंगे। जी, जी। बहुत खुशी हो रही है, आज ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ रियल टेस्ट देने वाली हूँ अपने जीवन का, कि जो भी मैं दूँ ईमानदारी से और सत्यता से आपके सामने रखूँ। जी, साक्षी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आप जो भी ज्ञान सुनाती हैं ना, वो इतना सरल और सहजता से समझ आता है कि बापूजी का, आपने ठीक बोला कि वैज्ञानिक तौर पर इससे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, जी, लेकिन जब आपकी क्लास सुनते हैं, तो वो हमारी आत्मा में उतरता है। क्योंकि जी, आप वही शब्द, जैसे जो डेली यूज़ में यूज़ किए जाते हैं, वही उन्हीं शब्दों के द्वारा आप हमें ज्ञान सुनाती हैं, तो हमारी आत्मा में बहुत पावर बढ़ती है उससे। तो मैं आपकी इस बात से बहुत आग्रही हूँ और सच में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरे को धन्यवाद जी। भी ऐसा लगता है कि मैं, मतलब, बहुत मेरे लिए भाग्य के क्षण है, जो आज मैं आपसे आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बात करूँगी। जी, धन्यवाद जी। तो आइए आपसे पहला प्रश्न करती हूँ। जी, बिल्कुल। बचपन में आपका जीवन कैसा था? ओके। देखिए, बचपन में जीवन साधारण रहा है और बहुत ईज़ी रहा है। कोई मुश्किल ऐसे मैंने जीवन में कोई बहुत कठिन समय नहीं देखा है, क्योंकि एक मिडल फैमिली, सब कुछ सुख-सुविधा जैसी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतें हमेशा रही है घर में। कोई ऐसे जैसे लोगों के जीवन में बहुत गरीबी होती है, इस तरीके का ना हमने बहुत गरीबी और ना बहुत ऊँचाइयाँ देखी हैं। एक साधारण से परिवार में रहे हैं।
और बचपन अच्छा ही रहा है, जैसे सभी बच्चों का रहता है वैसे अच्छा ही रहा है। मैं बहुत डिसिप्लिन और सिंसियर बच्ची रही हूँ अपने माँ बाप की। और उसमें जैसे जैसे हमारे घर में रिचुअल्स कल्चर हुआ करते थे, वैसे वैसे उसी को धारण करते हुए मैं बड़ी हुई हूँ आगे। हुँ। और कई हद तक कह सकती हूँ कि वही जर्नी जो बचपन का ही एक प्रेरणा स्रोत रहा मेरा, कि मैं आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँची या बापूजी के शरण में पहुँची, तो वो काफ़ी हद तक वो जर्नी वहाँ से ही रेजोनेट होती है, वहीं से ही शुरू होती है। तो बचपन में जैसे मैंने कहा कि एक शांत थी, ज़्यादा किसी से घुल मिलती नहीं थी, बहुत कम मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे। मैं जैसे मम्मी की मेरी लौकिक माँ जी। नीरू माँ है, सभी जी, जी। जानते हैं जो जी। बापूजी के ज्ञान से जुड़े हैं। हुँ। लौकिक माँ नीरू माँ है मेरे। तो मैं अकेली एक ही बेटी, सिंगल डॉटर। हुँ। तो सिंगल डॉटर के हिसाब से एक बेहद प्रेम से पालना से उन्होंने मुझे बड़ा किया है। हुँ, और हुँ। सिंगल होता है तो ज़्यादा लाडली भी हाँ, होते हैं। पैम्पर्ड हाँ, चाइल्ड। पैम्पर्ड चाइल्ड, मतलब पैम्पर्ड चाइल्ड, वो हुँ। बिगड़ैला चाइल्ड नहीं हाँ, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। होते हुँ, हैं, चाहे हुँ, बच्चे लड़की हुँ, हो चाहे लड़के हुँ, हो, लेकिन हुँ, जब भी ज़्यादा विशेष प्यार और अटेंशन मिलता है तो वो बिगड़े हुँ, हुए जैसे होते हैं, पर मैं अलग टाइप की थी। स्कूल से जब भी आना, सब सारी बातें मम्मा को ए टू ज़ेड बताना, खाना खाने बैठना स्कूल से, खाना बाद में खाना, जैसे पेट का सारा गुबार निकाल के पहले उनके सामने हुँ, रखना। हुँ। इस तरीके से हमेशा मेरा उनके साथ रिश्ता रहा। और बहुत बहुत अच्छी उन्होंने पालना दी है। वही बिल्कुल। पालना और परवरिश से ही आज शायद हम यहाँ तक पहुँचे जी, हैं बिल्कुल, वो और तो सब देख दिखाई भी दे रही सकते है। हैं। हाँ, तो उन उसका श्रेय जैसे हाँ, हुँ। माता-पिता को ही जाता है, जी। तो सबसे पहले माँ को ही गया मेरी। और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी ज्ञान में भी चलते थे। मतलब ये आध्यात्मिक जर्नी तो काफ़ी, जब मैं हुँ, 8-9 साल की थी तब से शुरू हो गई थी। हुँ, लेकिन जो समझ शक्ति होती है, विवेक होता है, ये सब तो धीरे-धीरे विद टाइम आया। लेकिन मेरे पिताजी भी ज्ञान में ही चलते थे और काफ़ी समय तक वो भी चले। जैसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जाना, और उसके बाद दूसरा जो सेकंड पार्टी थी वहाँ पे भी जाना। फिर बापूजी के ज्ञान को भी सुना उन्होंने, यहाँ पे भी चलते थे। फिर एक मोड़ आया जिस समय, कहते हैं ना, भौतिक स्तर पर कोई आत्मा नहीं समझ पाती, उनका हुँ, पार्ट वहीं तक होता है, तो हुँ, उनको फिर समझ नहीं आया। तो फिर उसके बाद अम ज्ञान में वो थोड़ा अलग हो गए, हुँ, उनके विचारधारा अलग हो गए, तो उसके बाद फिर अलग एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। पर बचपन में बस स्कूल गए, स्कूल से मम्मा के साथ रहे, उनके साथ ही पूछ बन के रहे। काफ़ी बार जीवन में ऐसे ही लोग बोलते थे कि तू तो उनकी पूछ की तरह है, पूछ की जहाँ-जहाँ वो तरह। जाती है वहाँ-वहाँ तू जाती है। तो लौकिक में एक जो रिश्ता रहा, जो माँ-बेटी का ज़्यादातर अक्सर बहुत क्लोज़ रिलेशन रहता बिल्कुल, है। जी। लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ रहा, क्योंकि हुँ, मैं उनके साथ कभी भी अलग नहीं हूँ। मैं हुँ, जब बचपन था तब भी उनके साथ, थोड़ा बड़ी हुई उसके बाद भी उनके साथ, इस ज्ञान हुँ, में भी उनके साथ, हुँ, इवन जब शादी हो गई उसके बाद भी मैं उनके साथ ही उनके रही। तो साथ ही। हमेशा उनके साथ मेरा एक अटूट रिश्ता रहा है, जी, और वो भी करुणा प्रेम की मूरत रही है। जी, उन्होंने, सभी ने जो उनसे मिले हैं बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। समझा है, जिन्होंने नहीं मिले वो भी उनके उस रूप के अनुभव को कहीं न कहीं अव्यक्त रूप में महसूस महसूस करते हैं। करते हैं। हुँ, और बाकी मुझे बचपन का बहुत ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन मम्मा बताती थी मुझे कि मैं बहुत गुस्सैली वाली थी। मैं रूठ अच्छा, बहुत जल्दी जाती थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे पता नहीं, वास्तव में अपना बचपन ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन हुँ, जैसे हुँ, जब बड़े हुए तो मम्मा बताती थी, तुझे गुस्सा हमेशा नाक पे चढ़ा रहता था अच्छा। तुझे। मैंने कहा अच्छा, तो कहते बस तेरे को कुछ कहने की बात होती हुँ, थी, बस तेरे को गुस्सा आ जाता था हुँ, और तू रूठ के अलग चली जाती थी, और हुँ, रोंदू-मल तो इतनी थी, बहुत रोती थी मैं, ऐसा भी बताते हैं। तो हाँ, एक्सेप्ट करती हूँ, हुँ, होता है। और गुस्सा था भी, एक थोड़ा होता था, क्योंकि एक अकेली बच्ची थी, तो हाँ, मैं किसी का ना प्यार उनके साथ बाँटते हुए नहीं कर शेयर देख नहीं कर सकती सकते। थी। हुँ, तो वो किसी और को प्यार देना, तो हुँ, बस हुँ, मैं जैसे ही साइड हुई, तो हुँ, बस फिर वो मुझे ना इनसिक्योरिटी होने लग जाती हुँ, थी। मैं वैसे भी, वो मुझे प्यार दे वो तो अलग था, मैं भी उनको किसी और का प्यार हुँ, बाँटता हुआ नहीं नहीं देखते, देख मतलब उनको सकते। भी कोई प्यार करे और वो हुँ, उनका अटेंशन कोई और ले जाए, वो भी नहीं हुँ, मैं देख सकती थी। तो ऐसा हुँ, हुँ, था। बट जी, जी, बहुत अच्छा रहा जीवन। बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स तो आए, हुँ, वो विद टाइम वो भी बिल्कुल, डिस्कस। अभी जैसे साक्षी ने नीरू दीदी की बात की ना, जी, तो मैं भी थोड़ा-सा बात कर सक मेरी इच्छा जी, हो रही है नीरू दीदी के बारे में, कि वो नीरू दीदी जो थे ना, क्योंकि हम सब मिले हुए हैं उनसे,
जैसे उन्होंने साक्षी को पालना दिया ना, वैसे हमें भी दिए। और वो इतनी हँसमुख थी और इतना प्रेम मिला ना उनसे हमें भी। तो वो जब आते थे ना, तो उनमें ना वो सबको अटेंशन देने की, सबको प्यार देने की उनमें एक कला था, गुण थी, जो हर किसी में नहीं होती। तो सच में उनको हम हमेशा ही मिस करते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि उनकी बात किए बिना मेरा भी कोई भी ना मतलब मन रह नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं और उनका स्वरूप हमेशा साथ रहता है, ये भी अनुभव करते हैं हम। ऐसा लगता है कि वो देखती हैं हमें, जी, है ना? जी। तो मैं इसमें नीरू दीदी को दिल से याद करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताओ कि आप पूरे दिनचर्या के बारे में आप अपनी बताओ, आपका जीवन कैसे चलता है? अच्छा, अभी का, हाँ जी, फ़िलहाल हाँ का। जी, हाँ जी। फ़िलहाल तो जीवन बहुत बदल गया है पहले से। अभी जैसे कि सब जानते हैं कि हमारा मॉर्निंग में लाइव सेशन होता है, जी। डेली लेते हैं। हम कोशिश ज़्यादातर करते हैं कि हमारा डेली हो, कभी-कभी मिस होता है। अपने रूटीन्स कभी-कभी मैच नहीं कर पाते, तो बाकी 5:30 से 6:30 डेली होता है। तो सुबह उठना होता है लगभग 4:30 पौने 5 तक मैक्सिमम। और जब उठती हूँ तो मेरा सोना बहुत लेट होता है रात को। हुँ, तो लगभग 12 साढ़े 12 तो आराम से बज ही जाते हैं सोने में मुझे। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो हम हमेशा होता है ना, मेंटली हम लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं। सुबह साढ़े हुँ, 5 बजे आपको आपके जो ऑडियंस है उनसे बात करनी है, हुँ, बापूजी के ज्ञान की बात करनी है, पर आप एक स्लीप स्टेट में हुँ, होकर हुँ, उठते हो, और वो भी जब आप एक गहरी नींद से हुँ, कम सोते हैं तो वो साउंड स्लीप होती है मेरी। हुँ, तो उस समय जब उठते हो तो एकदम आप उस अवस्था में नहीं होते हो कि आप इतने सारे लोगों को कुछ बता हुँ, सको, कह सको। तो मैं उस समय रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि मुझे उस समय रिफ्रेशमेंट चाहिए, कुछ हुँ। ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे अंदर से मोटिवेट करे कि मैं अब आगे क्या, टाइटल, टॉपिक वो सब तो मैं काफ़ी चीज़ें बापूजी पे ही छोड़ देती जी, हूँ। जी। जो होगा हम उसकी थोड़ी-सी तैयारी 1 दिन हुँ, पहले ही करके सोते हैं, वो सब भी है। पर जब सुबह उठते हैं तो इतनी डीप स्लीप मोड से उठते हैं कि रात को कभी-कभी क्या पढ़ा होता है या क्या सोचा है आज बात करने के लिए, वो ही नहीं पता होता है। मतलब वो हुँ। याद नहीं रहता है याद ऐसा। नहीं होता। हाँ, तो फिर मैं सुबह उठते ही पहले बापूजी का कोई भी मंत्र चलाती हूँ, बापूजी की कोई भी वीडियो चलाती हूँ, जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो वीडियो मैं रात को पहले से ही सेव करके रखती हूँ। हुँ, सुबह वो चलती रहती है, और फिर मेरा मोटिवेशन भी चलता रहता है कि ये बात बोलनी है, ये नहीं। हुँ, तो मेरा जो साढ़े पौने 5 या साढ़े 4 से साढ़े 5 का जो समय रहता है, हुँ। वो तब तक वही रहता है कि मैं बापूजी की बातें सुन के, उनके मंत्र सुन के अपनी उस अवस्था तक बना लूँ, जिस अवस्था में मुझे आगे लोगों के सामने आना है। सुपर्ब! क्योंकि तैयारी के बिना आना बहुत मुश्किल है, मतलब हुँ, एटलीस्ट आप हुँ, बोल कुछ भी दोगे, लेकिन हुँ। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक डीप स्लीप से उठे जी, हो। जी, बिल्कुल। तो वो हुँ, चीज़ के लिए मैं सबसे पहले तो बापूजी का कोई भी वीडियो सुना, मंत्र सुना, फिर हमारी हुँ, रेगुलर क्लास होती है हुँ, 5:30 से हमने हुँ, 6:30 क्लास ली, पौने 7 तक चलती है। हुँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ कि हम काफ़ी हुँ। देर तक ज्ञान चर्चा करते हैं, योग करते हैं, तो मैं थोड़ा-सा अपने नेक्स्ट आधा घंटा थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट और अलग से देती हूँ। फिर जी। उसके बाद मैं शारीरिक योगा में हमारा रहता है 1 से डेढ़ घंटे का वो योगा रहता है। हुँ, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो लगभग सब कुछ करते-करते हमें 9 बज जाते हैं। हुँ, तो वो 9 बजे तक का हुआ कार्यक्रम, फिर उसके बाद हमें जैसे आश्रम के कुछ काम हैं, यहाँ पे आश्रम में कोई आए हैं, कोई गए हैं, कोई आने वाला है, वो सब शेड्यूल देखना, लोगों को थोड़ा बातचीत करना, सब ठीक चल रहा हुँ। है। फिर वो सब भी करता रहता है, थोड़ा आश्रम का देखा, फिर 10 बजे तक हमें अपने घर की रूटीन करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, बापूजी के हमारे बाप साधारण हैं, तो उनके हाँ। बच्चे भी साधारण हैं। तो हुँ। आपको यहाँ से रोटी, सब्जी, करकट, रसोई का हाँ, काम सब कुछ आपको खुद ही अपने खुद हाथों ही से ही अपने करना हाथों से है ना? करना है। तो वो हुँ, सब घर के डेली रूटीन्स शुरू होते हैं। बीच में मैं ये कोशिश अवश्य करती हूँ कि मैं जब भी किचन में काम कर रही हूँ, अपने जो नॉर्मल जो सभी बहनें करती होंगी, हुँ, सबको ये तो करना ही है जो जी। हाँ, घर पे हुँ, बैठे। हुँ, तो कुछ ना कुछ समय निकालना है ज्ञान के लिए, और हुँ, हमें तो हुँ, स्पेशली अपना चिंतन अच्छा रखना है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली कुछ कुछ वीडियो के बारे में सोच रही थी कि 24 आवर्स मेडिटेशन, हुँ, इसके ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगी, हुँ, तो हुँ, उसके बारे में मेरा चिंतन चल रहा था। तो यही था कि ये जो हमारा बीच में जो काम होते हैं, काम तो सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन उस समय मैं बापूजी की वीडियोस को ही चला के रखती हूँ। मेरी किचन में जब भी मैं काम करती हूँ, हमेशा बापूजी का मंत्र या कोई हुँ, भी वीडियोस चलती रहती है, चलती रहती या है। कान में लगाए हुँ, रखूँगी या वो नॉर्मल वॉइस पे हुँ, लगा कर रखूँगी हुँ, स्पीकर पे, पर वो चला के रखती हूँ।
रूटीन चलती रहती है, फिर बीच में हम समय निकालते हैं, कुछ मनन चिंतन करते हैं, कुछ वीडियोस सुनते हैं, दूसरे लोगों की सुनते हैं, क्या करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं, किस चीज़ को चर्चा में लाना चाहिए, ये सब भी हमारा उसी दौरान में पूरे दिन के समय में हम बीच बीच में समय निकालते हैं। मेरा मतलब ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस समय से इस समय मैं बैठ गई और कर लिया, वो पॉसिबिलिटी होती नहीं है। आश्रम में आना जाना होता है, लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम इसमें बीच बीच में समय निकालते हैं। फिर जब बापूजी से कभी ज्ञान चर्चा होती है, वो जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को उतारना, ज्ञान को समझना, वो सब एक ही 24 घंटे में ही सब कुछ होता है। और फिर ऐसे करते करते पूरा रात का जो समय रहता है उसमें हम फिर से तैयारी करते हैं, नेक्स्ट डे की पढ़ाई करते हैं। तो चलता रहता है, पढ़ाई अध्ययन आपका चलता रहता है, मनन चिंतन चलता रहता है, बापूजी का ज्ञान योग चलता रहता है। तो ये पूरी दिनचर्या ऐसे ही हमारी चलती है। बहुत सुपर्ब। अभी साक्षी बहन ने बताया कि सुबह से लेके रात तक की, है ना? तो उससे हमें ये सीखने को मिला कि कैसे वो लौकिक और अलौकिक बैलेंस कर रही हैं। पहले आत्मा के बारे में, आत्मा में पावर भरी, फिर शरीर को योगा करके साथ लिया, और फिर वो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि अगर आप लोग भी घर में खाना बनाते हो तो वो भी बना रही हैं, ठीक है? 24 घंटे हैं, अगर आपके पास है तो उनके पास भी 24 जी, घंटे हैं। बिल्कुल। पर वो 24 घंटों में उन्होंने क्या किया, लौकिक अलौकिक बैलेंस किया, अपडेट भी रहीं। पूरी दीन दुनिया में क्या हो रहा है उनको सब खबर है। ऐसे नहीं कि वो सोई हुई ज़िंदगी बिता रही हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है हम सब के लिए। जो भी दिनचर्या हम सुन रहे हैं ना, ताकि हम उसको फ़ॉलो अप कर सकें। हमें भी वैसा ही हम उसको जी सकें। तो वो अपडेट हैं, वो सोल लेवल पे अवेकन है, उनका स्वास्थ्य अच्छा जी, है ना? बापूजी की कृपा और है। सबकी सेवा भी करती हैं, और सबको, मैंने उनको फ़ोन पर बात करते हुए भी बहुत सुना है। फ़ोन पे इतने कॉल्स आते हैं उनके पास, क्वेरीज़ आते हैं, क्वेश्चन्स आते हैं, कोई मिलने आने वाला है, तो वो हर फ़ील्ड में मास्टर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ने बहुत जी, अच्छे से अपनी जर्नी बताई, जी, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन आज मिल रहा होगा। जी, स्पेशली हमारे जो व्यूअर्स हैं मैक्सिमम लेडीज़ हैं जी। और घर में रहने वाली हैं। तो जिसे कहते हैं ना, सबके पास पावर्स तो हैं पर हिडन है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको वही चाहिए जिसकी पावर्स हिडन ना हो, जी, जो सामने आ गई हो। जी। तो वो देखो दिखा दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी सारी पावर्स हिडन नहीं है, क्योंकि वो बाप की छत्र छाया में जी, है बिल्कुल। ना? जी, और बहुत पावर मिलती है बहुत हमें। पावर मिलती है उनको, जी, उनके आप चेहरे से भी देख सकते हैं, उनके शब्दों में इतनी ताकत है? तो और उनके जो एक्ट हैं, वो एक्ट बताते हैं वो कितने पावरफुल हैं। तो अगर हम भी उनको फ़ॉलो करें, सुबह उठ के योग करें और थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और बापूजी की छत्र छाया में रहें, तो जैसे उनकी पावर जी, आज जागृत हुई है, ऐसे हमारी भी होंगी। थैंक यू डेफ़िनिटली। साक्षी बहन, जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे जी, बात करते हुए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। बढ़ते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जैसे नॉर्मल हम लोगों के साथ होता है? हमारे पहले क्वेश्चंस वही हैं हुँ, कि कभी मन ना लगे, कभी मन हुँ, उदास हो हुँ, जाए या उचाट हो जाए या आपका हुँ, मन परेशान कर रहा हो, तब हुँ। आप क्या करते हो? बहुत बार होता है, बचपन से ही होता है ये तो, हर हर एक स्टेट में, हर एक एज में होता है। मतलब अभी हमने जैसे अपनी यात्रा मैंने आपके साथ शेयर करी, आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी-सी रह गई, उसी में ही मैं ये प्रश्न का उत्तर ले लूँगी कि जी। देखिए मेरी आध्यात्मिक यात्रा लगभग जब मैं 8 साल की थी तब से मम्मा के साथ शुरू हुई, माता-पिता दोनों के साथ शुरू हुई। फिर धीरे-धीरे एक पॉइंट पे जैसे मैंने कहा पिताजी ज्ञान में आगे नहीं चले, तो 16-17 साल की थी तो मैं मम्मा के साथ और आगे स्तर पे ज्ञान के आगे चली और हमें बापूजी का ज्ञान मिला। तो बापूजी के ज्ञान में हम आए और उससे पहले भी चैलेंजेस आते थे, मन हमेशा सही नहीं लगता था, कभी लगता, कभी नहीं लगता। इतने सारी चीज़ें आपके आस-पास, इतने भटकाव है, इतने आकर्षण हैं लोगों के। मतलब मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं, सही में वो उनकी रियल है तकलीफ़। मतलब झूठ नहीं है, ये जी, जी, तकलीफ़ रियल है कि लोगों को बिल्कुल। नहीं योग लगता या हुँ, नहीं मन लगता मन या लगता है। दुखी है, अपने घरों में दुखी है, या ये सब रियल चीज़ें हैं। जी। ऐसा नहीं हमने इन चीज़ों का अनुभव नहीं किया, ये सब चीज़ों का अनुभव लेते हुए आए और हुँ, अभी भी वो कई बार मन की अवस्था ऐसी हो जाती है। तो जब बापूजी का ज्ञान मिला उसके बाद से मन की दुविधाएँ या मन का हम कहें कि मन में कभी मन नहीं लगता, ऐसा कई बार होता है। होता है। लेकिन हमें जो इस समय अब जिस स्तर पे मैं आके बोल रही हूँ और आप शायद आप मेरे से 10 साल पहले बोलते,
तो शायद मैं भी ऐसे ही बोलती कि हाँ मन नहीं लगता, मुझे भी नहीं समझ आता कि क्या करूँ। चाहे उस समय भी मेरे पास ज्ञान था, क्योंकि ज्ञान 8 साल की उम्र थी, अब मेरी 40 साल की उम्र है। तो अब जी। इसमें लगभग इस पूरी जर्नी को अगर हम 20 साल भी पकड़े तो 20 साल में ऐसे आप 10 साल पहले मेरे से पूछते तो मेरे पास यही जवाब होता कि मुझे भी नहीं पता। मैं मतलब अगर शायद कोई अच्छा जवाब दे भी देती तो लोगों को खुश करने के लिए बोल देती। पर सही में बोलूँ तो उस समय नहीं पता था। पर अब ऐसा है कि मन नहीं लगता तो मन कैसे लगाना है या लगाना पड़ता है, उसका आपको उपचार पता है, उसका तरीका पता है जी। ऐसा नहीं मन तो नहीं लगता है, मन तो अपना काम करेगा, क्योंकि भटकाव आपके सामने है ही है। आप अच्छे वायुमंडल में हो, आपके माता पिता अच्छे हैं, आप भगवान की कृपा में बैठे हो, परमात्मा कृपा मिल रही है, माँ बाप की छत्र छाया है, सब चीजें हैं, फिर भी मन अपना काम करेगा ही, क्योंकि हम इस जन्म के भी कई संस्कार लेकर आए हैं ना। हम बाहर भी तो खेल कूद के ही आ रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर की माया में रम के नहीं आ रहे, उधर भी रम कर ही आए हैं, सब चीजें देख कर ही आ रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद भी हमें अब जब कोई पूछे कि मन नहीं लगता तो हमारा बापूजी का जो ज्ञान है, जो अभी ज्ञान हमें लिया है, उसी ज्ञान के माध्यम से मन लगाना कैसे है वो पता चलता है। क्योंकि जब मैं आपको सच्ची बोलूँ तो जब मैंने अपना ये जर्नी शुरू करी, इस जर्नी से पहले मैंने इस जर्नी में होते हुए मैंने जॉब भी करी 9 साल। मैंने मास्टर डिग्री करी, मैंने फाइनेंस में मास्टर डिग्री करी। उसके बाद मैंने नौकरी करी 9 से 10 साल की मार्केटिंग में, वेरी गुड। और एडवर्टाइजमेंट फील्ड में, जहाँ पे काफी मायावी लोग होते हैं। ठीक है, उस समय करी जो सबके विरुद्ध थी। बापूजी नहीं चाहते थे कभी भी मैं नौकरी करूं। पहले बापूजी चाहते थे कि बेटा तू सीए करना, तो ये सेक्शन रह गया तो अब बात करते करते कर ही लेती हूँ। तो बापूजी चाहते थे मैं सीए करूं, पर मेरे से, मैं ऐसी सिंसियर स्टूडेंट थी लेकिन कोई टॉप की स्टूडेंट नहीं थी, कोई 90-80 प्लस लाने वाली स्टूडेंट नहीं थी। हमेशा 70-75 के आसपास घूमती हुई लड़की थी, इतना स्टूडियस नहीं थी कि आप बोलो कि मैं 10 घंटे पढ़ लूँ। और मुझे पता था सीए करने के लिए बहुत समय देना था, तो मैंने तो बोल दिया नहीं पढ़ूंगी बापूजी, मेरे से नहीं होता है सीए। तो उनको शायद उस समय निराशा हुई होगी बापूजी को, लेकिन मैंने कहा मैं मास्टर करूंगी। तो जब वहाँ से आई, स्कूल वहाँ दिल्ली छोड़ के आई, जेएमसी कॉलेज छोड़ के आई थी जब ये ज्ञान, यहाँ पे हम सेटल हुए थे। तो यहाँ पे कॉलेज जब लिया मैंने, तो एमबीए किया, तब बापूजी ने सपोर्ट किया मुझे कि ठीक है बेटा तुझे जो करना कर ले। फिर उसके बाद मैंने नौकरी करने का सोचा। वो बापूजी को शुरू में उन्होंने हाँ बोला, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम बापूजी ने कहा नौकरी की टोकरी नहीं लेकर घूमनी है सिर पे। पर मैं बचपन से ही एक एम्बिशियस था, क्योंकि मैं एक पेरेंट मम्मा के साथ ही मैं यहाँ पे आई थी। तो मेरे अंदर एक था कि मैं ही उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो इंडिपेंडेंट होने का ना एक जुनून था मेरे ऊपर, पैसे कमाने का जुनून था। सच्ची बोलूँ तो मुझे ऐसा था कि मैं अपनी खुद की कमाई अपनी माँ को दूँ। तो उसके कारण है ना, मुझे नौकरी करने का बहुत शौक था। और ये नहीं कि ये ज्ञान में यहाँ पे आई तब, मैं जब दिल्ली में भी थी, जब मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरा पैदाइश वहीं की है, तो वहाँ का 16-17 साल मैंने वहीं पर ही बिताए हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि कुछ घर के हालात, मैं जब 10 से 16-17 साल की थी, कुछ घर के हालात ऐसे हुए जहाँ पे मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट होना, और मैं ही मम्मा का बच्चा, लड़का भी हूँ लड़की भी हूँ, ये भाव मेरे अंदर उस समय आया था। घर की परिस्थितियों को थोड़ा देखकर, मनमुटाव घर में जो भी हुए वो सब देखकर, तो मैंने इसलिए बापूजी की बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो करनी है, कुछ भी हो जाए। उनको अच्छा नहीं लगा होगा, पर मैंने उस समय उनकी बात का विरोध नहीं किया। बापूजी कभी स्पष्ट नहीं बोलते, विरोध नहीं, फिर एक बार बोलते थे, फिर उसके बाद ये नहीं बोलते थे, मतलब फोर्स नहीं करते थे, फिर तुम अपनी मर्जी करो। पर उनके बिना चाह के मैंने फिर नौकरी करी। तो 9 साल नौकरी करने के बाद फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, तो मैंने छोड़ी नौकरी। फिर 2017-16 में छोड़ी, जब हमारा 2018 में कार्य होने वाला था। तो बात हम यहाँ पे यही कर रहे थे कि मन का भटकाव, अब जो है ना, ये सब परिस्थितियां, ये सब माया देख कर आ रहे हैं। वहां पे भी हमने देखी थी जॉब करते समय कैसे होते हैं लोग, कैसे आपको यूज करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है, सब चीजें देखी। और उस समय भी ज्ञान बहुत अच्छा था, और उस समय भी अवस्था इतनी अच्छी रहती थी, ऐसा नहीं था। माया का प्रभाव पड़ता था, हम ये नहीं कह सकते नहीं पड़ते थे। नौकरी में जाते थे तो मन पर प्रभाव पड़ता था। पर
जब पूरी तरह छोड़ दिया अब तो हम निर्लिप्त हो गए वो जी सब चीज़ों से, बिल्कुल। पर उस समय पढ़ता था, लेप छेप पढ़ते थे। पर बापूजी का ज्ञान उस समय आपको हमेशा सही डायरेक्शन पे देता, तो आज भी ऐसा ही है। मन नहीं लगता तो बापूजी का ज्ञान सुनते हैं और बोलते हैं कि मन तू लगा, हाँ। जबरदस्ती बोलते हैं मन तू लगा, तेरी तेरी नहीं चलने देनी हमने। तो वो जो विश्वास है, वो जो पावर है, वो जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना, जी वो जी, बापूजी के ज्ञान से फिर आ गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हर साक्षी बहन के आंसर के बाद जो मैं फील कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों को साथ साथ बताऊं। जी अभी साक्षी बहन ने बोला कि को तुझे लगाना पड़ेगा, मन तू लगा। यानी बापूजी के पास रहकर इतना उन्होंने ज्ञान उठाया कि उनकी आत्मा में इतनी ताकत आ गई कि वो अपने मन को डायरेक्शन देती हैं अब। जी मन के मन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाती हैं। और देखिए उन्होंने इतना सुंदर बताया कि उन्होंने इतने टाइम जॉब की और पैसा भी कमाया और कॉर्पोरेट एजेंसी में काम करना, सच में माया की दुकान है वो, हाँ, बिल्कुल है पूरी ना? माया की दुकान है और उसमें हाँ, बहुत ऐसे अनुभव हुए जो अच्छे भी नहीं थे जी, जी। और फिर भी हम कर रहे थे क्योंकि हुँ, उस समय हम भी माया में थे। और एक हुँ। जैसे कहते हैं ना, लोभ और माया रखोगे साथ साथ तो नहीं नहीं चलेगा। चल सकते, जी। पर उस समय जिसको हमने प्रायोरिटी दी, उस समय मैंने जॉब को प्रायोरिटी दी, उस समय मैंने हुँ, ज्ञान को प्रायोरिटी नहीं दी, हुँ। जबकि देनी चाहिए थी। पर वो समय समय की बात है, हाँ, ठीक है। वो समय समय की बात है। उस हुँ, समय मैंने ये प्रायोरिटी रखी थी तो मैं हुँ, कर रही थी, शायद हुँ। वो भी मुझे अनुभव लेना होता। वो ज़रूरी है। मतलब मैं यही सोचती हाँ, हूँ, क्वेश्चन अपने आप से ही पूछती हूँ कि जी। वो तूने समय व्यर्थ किया क्या तूने? हुँ, पर फिर यही सोचती हूँ कि शायद वो अनुभव नहीं लिया होता, वो हुँ, मास्टर डिग्री करके जॉब नहीं करी तो दुनिया जी। में कैसे देखती कि माया हुँ, कैसी होती है और अगर उससे हुँ। लड़ना भी होता है, क्योंकि वो जैसे हम क्लास में भी समझते हैं ना कि संसार में भी संन्यास लिया जा सकता है और संन्यास हुँ। में भी रहकर आप संसारी हो सकते जी, हो। जी, तो बिल्कुल। ये दोनों चीज़ों का अनुभव लेना था, हुँ, शायद इसलिए ये हुआ होगा। हुँ, बट उस समय तो एक लत थी कि मुझे करनी हुँ, है तो करनी है, मुझे करने हुँ। दो। करने दो। तो किया, बट बहुत तो जीवन में सीखा उससे। जी, जैसे हमारे बापूजी कहते हैं ना कि मैं ऑल-राउंडर अनुभवी मूर्त हूँ। तो साक्षी बहन कैसे नहीं रहेंगी, पीछे रह सकती नहीं। हैं। तो वो भी ऑल-राउंडर अनुभवी मूर्त बनी कि आज की यंग जनरेशन अगर अपनी जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी परेशानी लेके आएँगी तो उनको अनुभव है। जी, उन्होंने कैसे टैकल किया, कैसे उसको क्रॉस किया, इतने साल जॉब भी की और जॉब के बाद दोबारा ज्ञान में आई। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के जी, लिए। उनको ये आपका जो आप आज अपने हमें पूरा रूप दिखा रहे हैं, अपना पूरी बता रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे जी। हैं, तो इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन जी, मिलेगा। मुझे लगता है ज़रूरी भी था बिल्कुल। सोनिया दीदी, क्योंकि क्या था कि अभी जैसे हम लाइव सेशंस लेते हैं, जी। तो कभी-कभी लोगों के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों को कोई और काम-धाम नहीं है, पढ़े-लिखे हुँ, तो है नहीं, यहाँ पे आके हुँ, हुँ, अपनी बातचीत करने लग जाते हो। तो हुँ। आज अगर हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े-लिखों के ज्ञान नहीं सुनते, जी। साधु-संतों के सुनते, या फिर आप भगवा कपड़े हाँ। साधु-संतों के जैसे रहो हुँ, पूरा जीवन। हुँ, अगर आप घर गृहस्थ में रह के आप ये ज्ञान हुँ। देना चाह रहे हो, तो पढ़े लिखे होने से क्या है कि लोग आपकी बातों को सुनते हैं, भार जी, देते हैं जी, आपकी बातों को। बिल्कुल। नहीं तो वो हुँ, सोचते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, जिसको कुछ नहीं आता वो यहाँ पे कथा कीर्तन करने घुस जाता है या हुँ। ज्ञान सुनाने चला जाता जी, है। जी। तो इसीलिए कि ये भी शायद ज़रूरी था, हुँ, इसीलिए इस लेवल पे हुँ, आने के लिए हमने ये सब चीज़ें क्रॉस करके हुँ। यहाँ पे पहुँचे। जी, जी, जी। तो बहुत ही सुंदर आंसर दे रही हैं साक्षी बहन और बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है हमें कि वैसे भी बापूजी ने हमेशा बहुत सारे बच्चे को बापूजी ने पालना दी और बहुत सारे बच्चे ज्ञान में हैं जी, और सब एक अच्छे लेवल पर हैं, सब ने कुछ ना जी, कुछ बने हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, पर साक्षी बहन द्वारा जो आज हमें मोटिवेशन मिल रहा है वो बहुत सुपर्ब है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये एपिसोड बार-बार देखिएगा, बहुत और आगे शानदार एपिसोड होने वाला है हमारा। जी। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप अभ्यास करती हैं योग का, मेडिटेशन का, तो कोई चुनौती आपके सामने आई है? कोई डिफ़िकल्टी आई है, हुँ, जिसको आपने क्रॉस कर लिया हो? जी। जी। अ, जब से ये चैनल शुरू किया था परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन, उससे कुछ 6-8 महीने पहले मैंने योग का एक डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासन से मैंने शुरू किया था। उससे पहले मैं योग में इतना इतना जैसे कहते हैं ना एकदम कंसंट्रेशन होके, फ़ोकस्ड होके या एक लक्ष्य बना के मैं योग नहीं करती थी। हुँ, जैसे ज्ञान बापूजी का, ज्ञान की पालना हमेशा मिलती रही है। उस समय भी बापूजी ने शुरू से ही अपने डे 1 की वीडियो में बोला हुआ है, आत्म स्वरूप की बात, हुँ, सेल्फ रियलाइज़ेशन की बात, हुँ,
लेकिन एक होता है अभ्यास, जैसे आपने अभ्यास से संबंधित पूछा, पर मैंने इतना अभ्यास कभी नहीं किया नहीं था। किया। ये जब कोविड आया, जी। फिर पता नहीं समय ऐसा आया, संयोग ऐसे बने, अ, क्या हुआ पता नहीं, बट एक प्रेरणा मिली। और जी। जैसे अनंत ने अपने लाइव सेशन शुरू करे कोविड टाइम पे, उन्होंने अपने चैनल पे शुरू करा, तो जब उनके लगभग 300-400 होने लगे एपिसोड, तो मैं उनसे ही पूछने लगी, आप इतने सारे एपिसोड्स कैसे करवा कैसे लेते कर हो? रहे हो? तो फिर मेरे को भी हुआ कि चलिए लोगों का उद्धार करने के लिए हम भी योग करते हैं। तो तब मैंने अभ्यास जो सही तरीके से, अनुशासन से, डिसिप्लिन से, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, अभी हमने रिसेंटली एक एपिसोड भी किया था कि मोटिवेशन से काम नहीं खाली चलता है, आपको अनुशासन अपने जीवन में लेना जी, पड़ता है। जी, बिल्कुल। अगर मैंने भी डिसिप्लिन नहीं लिया होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मोटिवेशन आज है, कल नहीं है। और जिससे मिल रहा है वो आज व्यक्ति मुझे उसकी बातें मोटिवेट कर रही है, हो सकता है कल नहीं भी करे। बिल्कुल। पर अगर मैंने अपने जीवन में अध्यात्म में चलना है और बापूजी के ज्ञान पे लगातार चलना है, निरंतरता से चलना है और एक स्थायी स्थिति को प्राप्त करना है, तो जी। आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। फिर मैंने यहाँ पे ऑनलाइन, बाद में ऑफलाइन पहले शुरू करी क्लास। जी, जी। और तब मैं योग करती थी। मुझे योग बहुत अच्छी तरह नहीं लगता था, कभी भी नहीं लगा मुझे। इसीलिए 2018 की अब बात करेंगे, जब अगले कुछ प्रश्न आएंगे जी, कि जी। 2018 में जब बापूजी ने कहा था परिवर्तन, और जब वो नहीं हुआ तो उस समय फेज में क्या था। और उसके बाद जब ये 2018 और 2020 कोविड का टाइम बहुत दूर नहीं था, दोनों में एक दो साल का ही गैप था। 2020 में जब शुरू किया, तो ऑफलाइन शुरू किया, तब मैं है ना अनंत को देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि वो गाइडेड मेडिटेशन बोल रहे हैं, मतलब हाँ वो जी। लोगों को गाइड कर हाँ रहे जी, हैं, तो हाँ वो जी। स्पीच बोलते हैं। जी, जी। तो फिर मुझे भी ऐसा ही हुआ कि मैं भी कुछ बोल बोल के सामने वाले को करवा रही हूँ, तो वही मैं भी कुछ बोल बोल के करूँ। बस जब से मैंने वो, फिर जैसा मैं देखना चाहती थी या जो मैं अपने मन को समझाना चाहती थी, वैसे वैसे मैंने अभ्यास करके बोलना शुरू किया। एक चीज का होता था कि जब मैं बोलती थी, शुरू शुरू में तो कॉन्शियस स्टेट में बोल रही थी, फिर जी। धीरे धीरे जब उस स्थिति पर पहुंचती थी, फिर मुझे भान नहीं रहता था कि मैं दूसरों को सुना रही हूँ। पर ये ऑफलाइन पहले पहले चला। फिर लोगों को, कई लोगों ने कहा कि अच्छी अनुभूति हो रही है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं था। मैं हमेशा अपने आप को अंडररेटेड चाइल्ड में रही हूँ। बचपन से ही मुझे स्पीच देना नहीं आता था, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता था, शाय थी, कैमरा शाय थी। और अभी भी जब बापूजी ने, मतलब ये ऑनलाइन सेशन जब शुरू किया हमने लाइव, उसके लिए मैंने कितना, मतलब मैंने सब बाप हवाले करके ही शुरू किया, क्योंकि मेरे अंदर जी। ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरा को देखकर कुछ बोल सकती हूँ। जैसे बचपन से बच्चे डिबेट बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मैं कभी नहीं बोली। मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं रही, तो मुझे हमेशा ऐसा रहा कि मैं अभी सबसे पीछे हूँ। मतलब भौतिक लेवल पे अगर जी, लोगों जी, हाँ जी। कंपेयर हाँ करते जी, हैं, हाँ जी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पे आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर की तरह, वो लोग कितना अच्छा बोलते हैं। उनको एक कला होती है लोगों को रुझाने की। जाने उनको की। पता होता है कि क्या परोसना हाँ, है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हमें क्या है, हमें परोसना नहीं आता, हमें बस बताना आता है, जो बापूजी ने हमें बताया है, या जो हम जो खाकर जो स्वाद ले रहे हैं, उस स्वाद का बताना आता है कि भाई जी। हम जो बापूजी का ज्ञान ले रहे हैं, या ये जो भोजन खा रहे हैं ये मीठा है, तो ये मिठास कैसी है, ये बताना आता है। तो बस वही था कि ये अभ्यास जो है, ये अभ्यास करते करते फिर चुनौतियां आई, बहुत सारी चुनौतियां आई। बात यहाँ पे ये ऐसे निकली कि चुनौती जब मुझे आती थी, मुझे योग करना नहीं आता था, पर ये जब मैं गाइडेड मेडिटेशन करती थी, अपने आप ही बोलती थी कि भाई अपने सारी नेगेटिविटी को रिलीज करिए, अपना ऑरा पावरफुल देखिए, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। जब ये धीरे धीरे बोलते बोलते रहे, तब मेरे को थोड़ा थोड़ा योग लगना शुरू किया, शुरू हुआ। अभ्यास बना। जी। चुनौतियां जब आती है तो मैं यही अपनाती हूँ, मैं सेल्फ टॉक अपनाती हूँ। वेरी नाइस। हाँ, अगर आज भी चुनौती आती है, आज भी जब मैं आज की तारीख तक जो मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं जब करती हूँ और जो बोलती हूँ, वो कोई पहले से ही स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती है। उस समय बस ये एक ख्याल ज़रूर आता है बोलने से पहले कि अगर कोई अनजान व्यक्ति योग कर रहा है, तो उसका मन कैसे लगवाऊँ मैं? जी, जी। उसको कैसे बोलूँ कि ये सब चीज़ों से डिटैच हो जा? तो वो डिटैचमेंट के लिए जो संकल्प उस समय निकले, वो निकले। तो वो मुझे मदद करता है कि मेरा मन इधर उधर भटकता है, तो वो मुझे एक फ्लो में धीरे धीरे उस अवस्था तक जो बापूजी चाहते हैं, उच्च से उच्च अवस्था में जो प्राप्त करना है, आत्म स्वरूप में स्थित होना है,
बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियसनेस में आना है, जी। वो सब स्थिति धीरे-धीरे वो जो मैं बोलती रहती हूँ, वो स्थिति से मेरी स्थिति बनती रहती है। बहुत अच्छा। अब वो दूसरों की बनती है नहीं, अभी तक क्वेश्चन मार्क है। लोग कहते हैं बनती है तो अच्छा है, नहीं बनती तो वो कोशिश करे मेरा सुन के, बापूजी का सुन के या किसी भी तीसरे व्यक्ति का सुन के, वो उनकी चॉइस है, पर मेरी बनती है ऐसे। आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल कोट कर दिए आज। जी मतलब जिसकी ये प्रॉब्लम होगी ना उसको बहुत सोल्यूशन मिलेगा। जी जैसे आपने बोला सेल्फ टॉक, जी है ना, लोग जी। दूसरों की बातें करते हैं, अपनी बात अपने से नहीं करते, हाँ, सही है ना। बात है। आप इतना अच्छा मोटिवेट कर रही हैं कि अपने आप से बात करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं जी और भी कर सकते हैं। जी हमारे सामने एग्जाम्पल है, देखिए इतना जी बड़ा, कि मेरे साथ भी वो बहुत ना ऑनेस्ट आंसर है उनके। जैसे उन्होंने बोला कि मुझे खा के बता सकती हूँ कि मीठा है, मुझे परोसना नहीं आता है, यानी जिसे कहते हैं ना शोमैनशिप या हाँ बनावटी, उनसे बहुत दूर हैं। जो जैसा है वो वैसी बात कर देंगे ना। तो ठीक, ये जो आज की तारीफ में ये बहुत बड़ा गुण है, जी। ये बहुत बड़ी पावर है। ऐसा था दीदी, जी जी जब हम करवाते थे, लाइव शुरू किया था, जी तो मैं थोड़ा बीच-बीच में ना, जैसे मुझे अनंत भी सिखाते थे, तू बोलती है ना तो बीच-बीच में ऐसे अच्छा ये कहना होता है, और मतलब बीच-बीच में हम अटकते थे जी, स्पीच हाँ को। जी, हाँ जी। ऐसा नहीं, तू पहले मन में सोच ले तुझे क्या बोलना है, फिर बोलियो। पर मैंने बहुत कोशिश करी, अब वो धीरे-धीरे विद टाइम सुधरी या नहीं वो तो लोग ही बताते होंगे या कभी अनंत सुने तो। बहुत पर बहुत अच्छा। ये चीज़ होती थी जी। कि हमें नहीं आता है, इसलिए मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है। हम्म लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल्स आती थी, हमने तो बस कैमरा उठाया, अपने घर में सामने रखा, सेल्फी मोड पे, और बस चालू किया, और बस जो धड़ाधड़ बोलने लग गए। उसमें भी लाइव लेते हैं तो लाइव में क्या होता है कि हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, हाँ जी ना उसको रोक सकते हैं। जी। कुछ प्रॉब्लम है बीच में, लाइव में हमें रोकना है तो नहीं रोक नहीं सकते। रोक सकते, तो बस बिल्कुल करना है तो करना है। करना अब है। इसलिए बोला जैसे है वैसे ही परोसना है, हमें तो जी कुछ जी, आता नहीं है, ऐसे गार्निश बिल्कुल। करना नहीं आता है। जी जी और जी। बापूजी ने भी नहीं सिखाया हमें, सीधी बात ही सिखाई है सीधी बात बापूजी ने। सिखाई। तो उन्होंने देखिए बता दिया आपको कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, करना है तो करना है। अगर आपने करना है और आप शुरू कर देते हैं, आप अटके या जो भी हो जाए, लेकिन इसमें एक और आप मैसेज दे दिया साक्षी ने कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। वो उनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, आज वो इतना शानदार बोल रही हैं। तो मतलब अगर आप उनकी बहुत स्टार्टिंग की वीडियोस जी उठा के देखें और कंपेयर करेंगे, तो आज जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे कमाल की है। जी क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पे मेहनत की है जी और उन्होंने बापूजी से पावर लेके उस पावर का सही यूज़ करके अपने मन को साधा है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, मन के हारे हार है और जी, मन के जीते बिल्कुल जीत। तो बिल्कुल। वो मन को जीत के यहाँ बैठी हुई हैं। और इतना मैं साथ बैठी हूँ ना, तो मैं इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनसे ले रही हूँ इस समय। मेरे को मैं गूज़बम्प्स आ जाते हैं जब भी मैं इतना ज्ञान के वो सुनती हूँ ना, तो ऑटोमेटिक होता है मेरे साथ हाँ ऐसे। जी तो मुझे इतना आनंद आ रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। मैं आपको बार-बार दिल से थैंक्स करती हूँ बीच-बीच में कि मुझे ये मौका बापूजी ने दिया और आपने दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ। तो आगे मैं बढ़ती हूँ। जी दीदी। तो आपने कोई आसक्ति आसक्ति समझते हो ना? जी जी हाँ, हाँ। जी। तो किसी आसक्ति को छोड़ने के लिए आपको कुछ कठिन रहा, मतलब मुश्किल लगा? हाँ कोई आसक्ति जैसे बहुत प्रिय है ना? हाँ हाँ उसको छोड़ना है आपको, हाँ समझ आ रही है और मुश्किल हो रही है। हाँ। अम, कुछ जब मैं जॉब करती थी तो जॉब के टाइम पे कुछ ऐसे जैसे ऐसे कुछ आपके संबंध होते थे जिसमें आपको क्योंकि जब हम यहाँ आध्यात्मिक में आए थे तो जैसे मैंने कहा, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल्स में कभी कोई रहा नहीं है ज़्यादा, हमने कोई फ्रेंड ज़्यादा बनाए नहीं, हमारी माँ ही सब कुछ और बहुत लिमिटेड अगर बनाए तो एक दो बनाए। हुँ। तो ऐसे कुछ ऐसे संबंध भी हमारे, ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कार्मिक समझो या किसी भी पर्पस के कारण हो, हाँ तो जी। ऐसे थे जिनसे एक अटैचमेंट जैसी लगती थी। तो जब हमने कुछ चीज़ों को समझा जीवन में, तब हमें लगा कि वो अटैचमेंट्स अब हमारे लिए वो सही नहीं है। नहीं है। तो वो चीज़ का निर्णय हम लोगों ने लाइफ में लिया, मैंने। फिर एक फेज़ सबसे ज़्यादा जो आया वो तो चलो बाहरी थे, और वो तो आने जाने वाले लोग थे तो जाते हैं। हुँ। लेकिन सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जैसे रहा कि नीरू माँ का जब उन्होंने शरीर छोड़ा जी, 2019 में, जी। तो वो आसक्ति कहो, मोह कहो, आप जो भी इमोशन के साथ जोड़ना चाहो, जी।
उस इमोशन को छोड़ने में मुझे बहुत समय लगा। अभी नहीं कह सकती कि वो अटैचमेंट नहीं, वो अटैचमेंट ऐसी नहीं है कि जो आपको दुख में दुख से भर दे, पर वो एक अटैचमेंट रही थी और वो काफी समय तक रही कि उसको उससे उससे नितांत पाना वो बहुत कष्टदायक था। तो वो एक चीज रही। लेकिन विद टाइम, जैसे कहते हैं बापूजी भी हमेशा कहते हैं, समय बहुत बड़ा एक हीलर है। वो समय आपको ठीक कर देता है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। तो एक समय ने भी किया और फिर एक विवेक और ज्ञान ने भी किया। ज्ञान ने बहुत विशेष रूप से उस समय एक रोल प्ले किया, बट कुछ समय बाद किया। कुछ समय हाँ, तो वो एक था। और अभी भी जीवन में ऐसा नहीं है कि आसक्तियां नहीं आती। ये तो संबंधों की बात हो रही है। कभी कोई ऐसी चीज वस्तु से, या कभी आपको अनचाहे, देखिए अभी हमें लगता है कि हमारी उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, मान लो जहाँ हम रहते हैं वहाँ अटैचमेंट नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी बनती है और ऐसा लगता है वो आपके साथ छूटने वाला है अलग, तब आपको पता चलता है कि आपको दर्द हो रहा है, वो अटैचमेंट है कहीं ना कहीं। एक एक इनविजिबल कॉर्ड लगी हुई है, वो दिखती नहीं है। तो ऐसे जीवन में आते रहते हैं, पर अभी हमें ये समझ आ जाता है, मैं बार बार अपने आप को ये समझाती हूँ कि जो सबसे प्रिय चीज़, जैसे नीरू माँ गए, तो जब वो आपके साथ नहीं रहते तो उनके सामने कोई भी चीज़, आज चाहे कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी विशेष व्यक्ति भी कह ले, जितना मर्जी विशेष हो आपके जीवन में, जब वो जा सकते हैं तो कुछ भी आपके जीवन में जा सकता है। तो अब वो मानसिकता आ चुकी है कि अब आसक्तियां ऐसी नहीं है कि जो आपको कष्ट दे। हो सकता है किसी से एक अटैचमेंट हो, ऐसी अटैचमेंट जो बंधन ना दे, ऐसी वाली अटैचमेंट्स हो सकती है प्यार से। पर प्यार और मोह में फर्क हुआ ना। हाँ, प्यार और मोह में, पर वो ऐसी फंसाने वाली अब तो नहीं है। अब ऐसा लगता है कोई इतना बड़ा दुख भी नहीं है जिसके कारण आप अब अपने आप को, जीवन को ऐसे इमोशन से भर दो कि आप एकदम गिर जाओ अपनी अवस्था में। देखिए, बहुत बहुत अच्छे से समझा रही हैं। और आज का जो ये समय है ना, इस समय पे कोई भी कभी भी जाता है। और ऐसे ही घटना हमारी नीरू बहन के साथ हुई थी। तो मतलब उनका समय नहीं था जी, पर वो चले गए। पर देखिए आप कि ये घटना हो जाती है तो उससे निकला जाता है। वो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, क्योंकि माँ से अटैचमेंट बहुत बड़ी बात होती है। और वो तो कह रही कि मैं तो बेटा हूँ। आप लोग सुन ही रहे हैं ना कि मैं उनका बेटा हूँ, मुझे सब कुछ करना है बहुत, और फ्रेंड भी वही हैं। तो उस आसक्ति को क्रॉस करने में टाइम ज़रूर लगता है टाइम। और ऑनेस्ट आंसर है, प्रैक्टिकल है, ईमानदारी है कि हाँ टाइम लगा पर क्रॉस हो गया। तो ये ईमानदारी बहुत हमें आपकी ओर अट्रैक्ट करती है ना। बनावटी चीज़ें बनावटी लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, और जो ईमानदार हैं, जो एक्चुअली जेन्युइन झेलते हैं ना सब, जी, है ना, तो वो उनको ये समझ आएगा कि निकल जाते हैं। हाँ जी, है ना। और इन्होंने निकल के दिखाया है और आज आपके सामने है बहुत अच्छे से। और पूरे विश्व कल्याण के लिए वो दिन रात लगी हुई हैं। और जैसे वो बोलती है कि मेरे पास टाइम, मुझे बापूजी की रिकॉर्डिंग सुननी है, मुझे ज्ञान चर्चा के लिए अपने आप को रेडी करना है। सुबह, आप कितनी जेन्युइन बात है कि सुबह 5:30 बजे आप इतने लोगों के लिए रेडी हो रही हैं, सज हो रही हैं, बैठ रही हैं। तो उससे पहले आपको मेंटली और इमोशनली और फिजिकली तीनों रूप से रेडी होना है। तो आज इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम देख रहे हैं, और ये हमारे लिए एग्जाम्पल इसलिए कि हम सब भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। जी, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करके। एक एक क्वेश्चन का जो आप आंसर दे रही हैं ना, उससे हमें ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब आप इतनी आसानी से बता रही हैं कि सब आसानी से हो सकता है। हाँ जी, है ना। पर आप ठान लें और अपने आप से बात करें। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा निर्णय था जिसने आपकी दिशा बदली? अम, ये मैं नहीं कह सकती ये मेरा निर्णय था, पर ये बहुत बड़ा निर्णय था जब मैं यहाँ अहमदाबाद आई थी। अच्छा। मैं जब आई थी तब लगभग 2004 में आई थी, और तब मेरी 17-18 साल की उम्र रही होगी। जैसे मैंने कहा, कुछ पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रही, कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बिगड़ी। और उस समय मैं ऑलरेडी आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही थी। जी। साउथ एक्स में, दिल्ली में कोई जी। साउथ एक्स में कॉलेज था, कॉलेज का नाम याद नहीं है याद मुझे। जेएमसी कॉलेज में साथ में मैं बीकॉम कर रही थी उस जी। समय।
अचानक से परिस्थिति ऐसे बनी, बापूजी का ज्ञान तो उस समय हमें मिल ही चुका था, मतलब लगभग 2000 में मिला होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम में नहीं याद है। अम, पर जब बापूजी का ज्ञान मिला तो जब ये सब चल रहा था तो अचानक से जब परिस्थितियाँ बिगड़ी और वो कुछ ऐसा स्टेट था जब मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी उस समय, घर की स्थितियाँ जब अच्छी नहीं चल रही थी। तो ऐसा था कि मुझे किसी ने प्रेरणा दी, वो निर्णय मेरा था, शब्द मेरे थे, शरीर मेरा था, बोल मैं रही थी। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ, बैक में जाती हूँ, फ्लैशबैक में, तो मुझे लगता है वहाँ पे किसी ने वो निर्णय मेरे से दिलवाया था। वो नहीं पता कौन-सी पावर थी ऊपर से, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुझे अहमदाबाद जाना है। जबकि अहमदाबाद में सिर्फ माँ को छोड़ के, जो ब्रह्मा माँ जिनको सब बोलते हैं, जो मेरे लौकिक में नानी लगते हैं, तो सिर्फ माँ यहाँ पे थे उस समय। बापूजी दिल्ली जाया करते थे, तब मैं छोटी सी थी, तब वो आते थे। और उस समय भी उन्होंने प्यार दिया, पालना दी, जिस तरीके से वो आते थे। पर यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं था, सच्ची बोलो तो। मतलब ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बिल्कुल आपके सगे संबंधी, ना कोई, मतलब जब 17 साल का 16 साल का होता है बच्चा, तो अपनी मासियों की बहनें होती है, सब होते हैं वहाँ पे। तुम्हारी अच्छी, ऐसा भी नहीं था कि लाइफ नहीं थी वहाँ पे, अच्छी लाइफ थी, सिर्फ फैमिली लाइफ थोड़ी बिगड़ी हुई थी। पर बच्चों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े अपनी सोल्यूशन सॉल्व कर लेंगे, भाई हमें क्या। लेकिन मुझे नहीं पता, वो निर्णय मैंने उस समय लिया कि मुझे जाना है अहमदाबाद। जब मैंने अपने कई मामा हुए, मेरे नाना जी, उन सबके खिलाफ होके वो मैंने डिसीजन लिया। और मैं उस समय ऐसी स्टबन थी, आपको क्या बताऊं, मतलब ऐसा मेरा बस और कुछ नहीं मुझे सूझ रहा। मतलब कोई मुझे आके बोले खाना खाना है, खाना बाद में खाऊंगी, मुझे अहमदाबाद भेज दो। अच्छा। फिर जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट चल रही थी, तो इवन वहाँ के डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, ये लड़की जो कह रही ना, वहाँ चले जाओ। अच्छा। हाँ, तो वो निर्णय, वो मैंने, आपने जैसे पूछा ना, ऐसा कौन सा निर्णय था जिसने आपका जीवन बदल दिया, तो वो निर्णय था जिसने जीवन बदल दिया। अब वो वही कह रही हूँ, निर्णय लेने वाली मैं, शब्द मेरे थे, शरीर भी यही था जो बोल रहा था, लेकिन वो करवाने वाला कोई और था। तो उस समय निर्णय लिया और हम यहाँ पे आए। जबकि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के आई, उस समय कॉलेज छोड़ के आई, सब छोड़ के आई, जबकि कोई फ्यूचर नहीं था। यहाँ पे आके सोचा ही नहीं था कि कभी हम पढ़ने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, आश्रम में लाइफ कैसे होगी, क्योंकि हम अपने वहाँ लाइफ अच्छी, जैसे बच्चे जीते हैं, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, जैसे आम लोग जीते हैं, वैसे हम जी रहे थे उधर। तो कुछ विजन नहीं था, बस इतना पता था जाना है। बस वो एक निर्णय ने पूरा जीवन धीरे धीरे बदल दिया, ग्रेजुअली बदला। वो सब तो कैसे बदला, वो तो धीरे धीरे सभी को पता भी है। कुछ बातें शेयर हो रही है, कुछ बातें पहले से ही लोगों को पता है। तो देखिए, साक्षी बहन ने डिप्रेशन में वो डिसीजन लिया। हाँ, तो आप निर्णय दिलवाया, किसी ने दिलवाया ऊपर। किसी ने प्रेरणा तो बने, कोई प्रेरणा बने हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं था। मैंने कहा ना, वो डिसीजन अभी मैं सोचती हूँ, या उसके बाद आने के बाद भी 3 साल बाद मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया था कि अहमदाबाद ही, और कुछ नहीं तेरे को सूझ रहा, जबकि तूने अहमदाबाद कभी देखा नहीं, वहां तेरा कोई ज्यादा स्पेशल अटैचमेंट नहीं। हाँ, तो क्यों? सबने मना किया घर में, मम्मा और मेरे सिवा घर के जितने भी दूसरे लोग थे, सबने मना किया, वहां जाके क्या करेगी, यहीं पर रहो, नहीं बच्ची बड़ी हो रही है, उसकी आगे शादी करनी है, तू अभी मत जा, अभी रहो यहीं पर ही, करो अभी यहाँ पे, फिर जब बच्ची बड़ी हो जाएगी फिर देख लेंगे डिसीजन आगे लेंगे। पर नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे तो वहीं जाना है बस। तो वही टर्निंग पॉइंट आगे बना लाइफ का। तो साक्षी बहन बता रही, उन्होंने डिप्रेशन में ये डिसीजन लिया कि मुझे अहमदाबाद जाना है, जबकि सारी फैमिली अगेंस्ट थी, उनको, पूरी फैमिली को यहाँ फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो हमारे बापूजी हमेशा कहते हैं, उनके हिसाब से अकल्याण था और अकल्याण में कल्याण छिपा था। आज साक्षी बहन जो उभर के यहाँ पर आई हैं, जो इतनी पावर के साथ आज यहाँ बैठी हैं, वो इसी निर्णय की बदौलत है जी। उनके लिए अकल्याण था, पर आज इतना बड़ा कल्याण है। अगर वो भी देखते होंगे तो महसूस करते होंगे कि कितने बदलाव आप में देखते हैं, बिल्कुल, और गर्व करते हैं आज, गर्व तो करते, प्राउड मूवमेंट है उनके लिए, हाँ है ना। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आपको कभी अपनी आध्यात्मिक राह में, इस जर्नी में भ्रम पैदा हुआ, संदेह हुआ इसको लेके? जी, हुआ, संशय हुआ। अच्छा। शायद जहाँ अभी मैं बैठी हूँ, और अब जितने हम इतने सारे एपिसोड करते हैं, सब मुझे लाइव देखते हैं। हाँ जी। आज मैं ये बोलूँगी तो लोग सोचेंगे अच्छा इनको भी हुआ था, तो हाँ, मुझे हुआ था। और
बहुत कह सकते हैं ज्ञान की ये जो अवधि है पूरी साल में, लगभग बस 7-8 साल पहले 8 साल पहले ही मुझे हुआ था संशय। जी। वो टाइम था नीरू माँ के जाने के बाद। हुँ। मतलब 2018 में मुझे कभी संशय नहीं आया, जब जी। बापूजी का 2018 में काम नहीं हुआ, तो हुँ। उस समय समझ आया कि हम सही में तैयार नहीं थे, उसकी भी हुँ। बातचीत करेंगे। जी। लेकिन उस समय कोई संशय नहीं आया कि क्यों नहीं हुआ, बापूजी ने कहा था, जबकि बहुत बड़ा धक्का हुआ था, बापूजी को बहुत उन्होंने ब्लैक डेट घोषित कर दिया था जी, उस जी, उस जी। दिन को। हाँ जी। और फिर हम लोग भी बहुत दुखी हुए थे, हमने बहुत सारे लोगों को उस समय समझाया भी था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो वो अलग ही है। लेकिन संशय की बात कहूँगी, जब नीरू माँ का उन्होंने शरीर छोड़ा, उन्होंने ये व्यक्त शरीर छोड़ा, तो वो जैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और ठीक है, अलौकिक रूप से सब देखते हैं, वो नीरू माँ है, उन्होंने जी। जो भी कार्य किया, हुँ। उन्होंने जो प्यार दिया सबको, जो बेहद का कार्य भी करके गई, ज्ञान का कार्य भी करके गई, वो सब वो सब अनमोल था, जी, अमूल्य बिल्कुल, है, बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व अमूल्य है, बिल्कुल। अनमोल था, उनका व्यक्तित्व भी अनमोल है। जी, जी, बिल्कुल। और लेकिन जब माँ बेटी की एक रिश्ते की बात आती है, लौकिक संबंध की, तो उस समय मुझे ज्ञान में कुछ लगभग संशय हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय दुःख मेरे ऊपर बहुत भारी था। बिल्कुल, जी। उस समय आप मानेंगे नहीं, हमारे ही कई लोग थे जो मुझसे प्रश्न पूछते थे कि आप रो क्यों रहे हो? आपको रोना नहीं चाहिए। ज्ञानी आत्माओं को रोना शोभा नहीं देता। ऐसे लोग भी उस समय जब ये हुआ था, तो उस समय कई लोग हमें बोलते थे, मतलब मुझे पर्सनली जी, आके जी, बोलते थे। जी। तो मुझे भी होता था, क्यों ना आँखों में आँसू आए, क्यों ना आए? क्योंकि क्यों ना है? वो मेरी लौकिक माँ थे, और जी, जब जी। भी लौकिक माँ-बेटी का संबंध होता है, वो बहुत ही विशेष होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिस तरीके से जब आप सोचिए, उनके जाने के बाद जब सभी उनके साथ इतना अटैच्ड हो रहे हैं, तो जिन्होंने मुझे लौकिक में पालना दी होगी, तो वो कितनी अटैचमेंट से भरी हुई बिल्कुल। होगी। तो जब उन्होंने कहा, तो मुझे बुरा बहुत लगता था, बट मैं फिर वो दुःख इतना भारी था, उनके कड़वे शब्द मुझे इतने लगते नहीं थे। जी। लेकिन उस समय मैं एक्सट्रीम डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे उस समय पता चला कि जितना भी ज्ञान सुना, मैं समझिए 2004 से ले रहे हैं, जितना भी विवेक आया 17-18 साल की उम्र में समझ आई, क्योंकि हम 18 साल की थी, 17 साल की थी, तो बापूजी ने हमें इतना तैयार किया था ज्ञान से, तो मैं बोर्ड पे क्लास करवाती थी, जी, जी। 14 लोगों की क्लास करवाती थी, सब करवाते थे, जी, ऐसा जी, नहीं जी। कि क्लास नहीं करवाई। बापूजी जो ब्रह्मांड का ज्ञान देते थे, वो भी देते थे। जी। बचपन से ही बापूजी ने सिखा दिया था, 18 साल के बाद से ज्ञान सुनाना कैसे करना है, चाहे जैसा भी सुनाते हो, जी, जी। टूटा-फूटा सुनाते हो, जितनी समझ हो जी, उतनी जी। सुनाते हाँ हो। जी। पर 2019 जब ये हुआ, उस समय बस प्रश्न आया कि वो क्यों गई? उस समय ये समझ नहीं चलती थी कि वो एक बहुत बड़े कार्य के लिए गई है। ये समझ नहीं चलती थी कि उनको एक मिशन में जाना था, उनका इतना ही अवधि था, उनको यहीं पर इतना ही कार्य करना था। वो सब कुछ ज़ीरो हो चुका था मेरे अंदर, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक समझ शक्ति, जी, जी। वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी कि मुझे अब कुछ समझना नहीं है, मुझे सिर्फ़ जवाब चाहिए, वो क्यों गई? उनको नहीं जाना था। मतलब मैं ऐसी हटी हो गई थी उस समय, कि उस समय मुझे शर्म नहीं आएगी बोलने में, कि उस समय तो मैं बापूजी से भी वो प्रश्न पूछने लगी थी, अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं उनसे बहुत सामने नहीं पूछ पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रश्न खाता रहा, कई समय तक खाता रहा, लगभग 8 महीने तक वो खाता रहा। और मैं इतना चुप हो गई थोड़े दिनों के लिए कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, बस मुझे जो काम सौंपा है, खिलाना-पिलाना, सबकी सेवा करना, बस उतना। लेकिन मुझे ज्ञान से अभी कोई लेना-देना नहीं, मुझे ज्ञान की कोई बात नहीं करनी है। यहाँ तक हो गया था कि मुझे ज्ञान की कोई बात नहीं जी, करनी है। जी। तो ठीक है, वो था, उस समय संशय आया था, और वो लगभग 8-9 महीने का वो फ़ेज़ रहा। मतलब नीरू माँ ने शरीर दूसरे महीने फ़रवरी में हाँ छोड़ा, जी। 12 तारीख हाँ को। जी। और ये समझिए नवंबर तक, अक्टूबर-नवंबर तक ये स्थिति थोड़ी ये बनी रही। बनी रही, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी रही, ऐसा नहीं कह सकती मैं कि नहीं बनी रही। वो फ़ेज़ को डिफ़ाइन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुश्किल है। और उसमें मैंने बहुत विरोध किया है, ज्ञान का भी किया है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। शायद प्रत्यक्ष नहीं किया है, जी, क्योंकि जी। घर के बड़े हैं, ज्ञान दी है, जी। पालना दी है, हाँ, बिल्कुल। तो शायद सामने से प्रत्यक्ष रूप से मैंने नहीं हाँ विरोध जी। किया होगा, लेकिन मैंने विरोध सबका किया है, उसमें सभी आ गए, जितने भी लोग मुझे दिखे, सबका विरोध किया सबका मैंने, विरोध किया। क्योंकि मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही दिख रहा था कि वो चले गए हैं, जी, जी। क्योंकि मैं उनको एक पल के बीच अपने से अलग नहीं देख नहीं देख सकती थी। तो बस ये था फ़ेज़ जब मुझे संशय हुआ, पर बापूजी की पावर से शायद, और समय ने
और ज्ञान ने, तीनों चीज़ों ने मुझे उस चीज़ से बाहर भी निकाला। बिल्कुल। मैं जब लगभग 8 महीने हुए नीरू माँ को गए हुए, मुझे डेंगू हुआ था उसी साल में 2019 में। और मुझे जब डेंगू हुआ ना तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि उन 8 महीने में मैं बस यही कहती थी मुझे भी जाना है, मुझे अच्छा। नहीं रहना है यहाँ, मुझे भी जाना है। तो जब मेरे को डेंगू हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा अब तो समय आ गया जाने का, समय आ लगता है गया। अब मैं जाऊंगी, हॉस्पिटल से वापस नहीं आऊंगी। तो मैं सच्ची में बहुत खुश थी उस समय। पर जब गई, दो तीन दिन रही, अच्छी तरह ग्लूकोज की बोतलें चढ़ गई और फिर उसके बाद घर पे वापस आना पड़ा, ठीक ठाक आ गई रिकवरी हो वापस। गई, हाँ। फिर जब घर पे आई तो मैंने माँ को देखा, घर की परिस्थिति देखा कि देखिए जिसको जाना होता है, उस समय एक पता नहीं एक रियलाइजेशन आया जब मैंने घर में देखा कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। उनकी एक यात्रा थी, उन्होंने अपनी जर्नी एक बहुत अच्छे तरीके से जी है, मुझे भी अब अपनी जर्नी अच्छी तरीके से जीनी है। जिस मैं कर्मों को पूरा किए बिना या अपनी ड्यूटी किए बिना नहीं जा सकती हूँ, ये मुझे उस दिन से समझ आई। फिर मैंने उस दिन सोच लिया कि अब मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल। उस दिन के बाद से मैंने सबसे पहले 2019 में योगा शुरू करी। फिर मैंने इसलिए शुरू करी क्योंकि मानसिक तनाव से बाहर आना चाहती थी, शारीरिक तनाव से, शारीरिक बीमारियां जो मुझे घेर रही थी उससे बाहर आना चाहती थी। तब ये मैंने उस समय निर्णय लिया, क्योंकि उस समय माँ के पास कोई नहीं आया, ना मेरे कोई सगे संबंधी जो कह रहे हैं कि उनको दुख हो रहा है घर बैठे बैठे नीरू माँ के जाने का। सब चीजें देखी और फिर उस समय एक अंदर से डीप रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब तो तुझे भी वो तेरी प्रेरणा बनी है, तो वो प्रेरणा तेरा गर्व है और तुझे भी दूसरे लोग तेरे ऊपर गर्व करे, इसलिए तुझे भी उनकी तरह बनना है और तुझे अब अपना कर्तव्य करना है। बस तुझे अपना कर्तव्य जैसे जिस दिन कर्म पूरा होगा उस दिन तो चली जाएगी। अब उस दिन से मैंने ये बोलना बंद कर दिया कि भाई मुझे मतलब अभी भी हम कभी बोलते हैं जाना है, जैसे हम याद करते हैं, पर इस तरीके से नहीं जो उस समय कष्ट और ऐसे था कि नहीं बस सुसाइड ही कर लो, नहीं तो ऐसा मतलब था। मतलब ऐसा तो नहीं, कभी संकल्प नहीं आया सुसाइड का, पर जनरली ऐसा हुआ ये स्थिति में। पर फिर उसके बाद फिर वो टर्निंग पॉइंट बना जीवन का। अभी साक्षी की बात सुन रही हूँ तो मुझे बापूजी की बात याद आ जाती है। बापूजी कहते थे कि रीमा दीदी ना जब ज्ञान पूरा हो जाएगा ना तब चली जाएगी। जी पहले ही कहते थे, वो उनके जाने से पहले नीरू माँ का नाम पहला नाम रीमा था, वो इसलिए जानते कि पहले से काफी पहले से हमें जानते हैं। तो बापूजी कहते थे कि ज्ञान पूरा होगा तो ये चले जाएंगे। और लेकिन ज्ञान पूरा होने के बाद ही गए वो। जैसे अभी साक्षी ने बोला कि मेरी ड्यूटीज हैं, मेरे कर्तव्य है, मैं कैसे जा सकती हूँ, है ना। लेकिन उस समय क्योंकि उस समय प्यार और मोह कोई भी हो, संशय आता है, पर वो संशय से बाहर निकलना होता है। पर वो कभी कभी आपका दुख बहुत भारी हो जाता है, उस समय विवेक काम नहीं करता है, जैसे मेरा विवेक नहीं काम किया। ऐसा नहीं कि ज्ञान असत्य हो गया था उस समय, ज्ञान तो सत्य ही था उस समय भी, लेकिन मैं असत्यता में चली गई थी क्योंकि मैं उस समय मोह में कहो, अपनी आसक्ति में कहो, उसमें इतनी थी, मतलब वो अपने दुख में इतनी थी। उस समय ये नहीं सोचा कि वो विश्व कल्याणकारी थी। जी बिल्कुल। हम जो बार बार कहते हैं कि अनंत जन्म हुए, अनंत माता पिता हुए, तो ऐसे अनंत होंगे माता पिता भी। हमें उस समय ज्ञान की वैल्यूज, धारणाएं नहीं समझ आती थी। कितनी बार शायद हम ही क्लासेस में बोलते होंगे 2018 से पहले या 18 तक कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अटैचमेंट नहीं करनी, अटैचमेंट इज द रियल कॉज ऑफ सफरिंग। ये सब सुनते थे ना, खुद बोलते थे, इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को, मोटिवेट करते थे। पर जब अपने ऊपर आई तो हमारा ही फुस हो गया, यही समझिए। तो उस समय मुझे ये हुआ कि हमने तो अब तक कुछ जिया ही नहीं है ज्ञान, उस समय कुछ समझा ही नहीं है। क्योंकि उस समय संशय बापू जी पे नहीं आया, बस वो परिस्थिति पे आया। वो परिस्थिति क्यों वो नहीं होनी चाहिए, बस नहीं होनी चाहिए। तो संशय आता है, पर उसमें से हमेशा निकलना सीखना है कि कैसे निकले। कभी थोड़ा समय दे देना चाहिए, और अगर कभी समय नहीं दे रहे हो तो उसमें उस बीच में कोई ना कोई ऐसी
ऐसी घटना के साथ ज़रूर अपने आप को जोड़ो जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाले। जैसे बाहर मेरे को जब निकालते। मैं बीमार हुई उस तरीके से मैंने उस घटना से बाहर निकली। चाहती तो हम्म, उस घटना से भी मैं बाहर नहीं निकल पाती, पर वो घटना मेरे लिए एक जागरण का विषय बना उस समय। जब देखा कि कोई नहीं है अपना, कोई भी नहीं अपना, यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई सेवा करने, कोई देखने नहीं आया। जितने लोग बोलते थे कि मुझे दुख हो रहा है, ये हो रहा है, जब उनको पता है कि अब अकेले है, जब माँ बेटे भी अकेले, सब अकेले हैं, तो आए पूछे जी रखो जी या बिल्कुल बिल्कुल। पूछो या है ना, तो कोई नहीं है। तब हमें पता चला कि कुछ भी वास्तविक नहीं, चाहे उसमें ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सब सब आ गए। सब तो फिर पता चला कि सब अपना ही कर रहे हैं, हमें भी अपना करना है। पर अपने के साथ जब अपना सुधरेंगे, हम स्व परिवर्तन करेंगे, फिर विश्व कल्याण करेंगे। तो वो सारी धारणा है ना एकदम अंदर घुसने लग गई। वापस हाँ, ठीक हो कि गया। नहीं, बस वो सब चीजें वापस, मैं फिर धीरे धीरे ट्रैक में आई 2020 में। देखिए वो इतने कह रहे हैं कि अगर मेरा प्रियजन गया है तो मैं क्यों ना रहूं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबके साथ आते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक मैसेज कन्वे कर देती हूँ कि रोने का अर्थ ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो। आप रो सकते हो पर आप कमज़ोर नहीं, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञानी है क्या उसके आँख में आंसू नहीं आएंगे? ज़रूर आ सकते हैं, तो इसका कोई उससे कनेक्शन नहीं है, है नहीं ना? है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। बट उस समय तो मैं कमजोर भी थी। लोगों का, पर वो सवाल मुझे थोड़ा सा वो आज तो ना लगता था एक कि नहीं, गलत था वो क्योंकि एक्चुअली में। ज्ञानियों ने आके बोले कि भाई आपको नहीं रोना चाहिए, आप थोड़ा सा मानसिक स्थिति समझिए करिए। पर ठीक है, वो वो भी एक लेसन है लाइफ के। लेसन तो हाँ, है, लेसन है लाइफ के लेसन तो सब। है। तो चलिए, फिर भी हम कहते कि हमारी साक्षी ने बहुत झेला है, और कहते ना कि जो सोना है वो आग में तप के कुंदन बनता है। जी, तो कोई ना कोई आग तो देखो है ही ना, वो तो है है। ना? तो मैं फिर भी यही बोलूँगी कि बापूजी कहते हैं, "आ कल्याण में कल्याण जी, है।" बहुत कुछ है ना? छोड़ा है, बहुत कुछ छूटा हाँ, है। छूटा इस है। पूरी यात्रा में बहुत जी, कुछ जी। छूटा है। और हमारे ज्ञान में तो बोलते हैं कि हम इकट्ठा करने नहीं आए, छोड़ने हाँ, आए हैं। छोड़ने आए, क्योंकि सही। इकट्ठा वो करे जिसने यहाँ रहना है, जी। और जब हमने रहना ही नहीं है तो हमें छोड़ना ही है। तो आगे क्वेश्चन करती जी, हूँ मैं। बिल्कुल। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि जीवन की सबसे बड़ी, ये मुझे लगता है कवर हो गया ये तो, है ना? सबसे बड़ी कठिन परीक्षा, इससे बड़ी बस यही परीक्षा थी तो, कठिन है ना? अवस्था भी थी, निर्णय का भी पॉइंट, हाँ, टर्निंग पॉइंट भी, हाँ। अध्यात्म यात्रा सही तरीके से सटीक शुरू होने का भी जी, वही फेज था। वही फेज़ था। जी, बहुत अच्छा। आध्यात्मिक यात्रा ठीक से शुरू होने का फेज़ वही था। जी, तो वही बात आ गई ना, कुंदन बने आप। जी। पर पेन है, नो पेन है, डाउट नो पेन डाउट। पेन ऐसा नहीं, है। पेन तो आपकी अभी भी रहती है। जी। ऐसा नहीं आप उनको जैसे मिस करते हैं, याद करते हैं, अभी भी याद करते हैं, जी। अभी भी, पर अब उनको हम उनके गुणों को धारण करने के हिसाब से हाँ, याद करते हैं। जी, अब हमेशा वो लक्ष्य रहता है कि बस उनके जैसा बने हम उनके भी। जैसा। जैसे वो सैंपल बने हैं हुँ, सबके लिए, उन्होंने जो किया है वैसा ही हम भी कुछ करें, बिल्कुल। कुछ करके जाए, जिससे जैसे उनको याद किया हमें भी, हमें याद चले, हमें कुछ चाहिए नहीं हाँ, है, जी, जी, पर जो जी। वो दे के गई है हम भी कुछ देकर जाए जो जी, बापूजी ने दिया है। बहुत बढ़िया, तो बहुत वो बस सुंदर। एक भाव है अब, बस वही जल्दी पूरा करके हमें भी वाइंड अप करके जाना है। जी, ऐसा जी, नहीं है कि अब उन याद नहीं है तो अब जाना नहीं है, वाइंड अप का तो अभी भी वही संकल्प है कि जी, जल्दी जल्दी वाइंड अप करके हम जाए यहाँ से। जाएँगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है साक्षी बहन, और मेरे को लग रहा है कि सब जो भी ये देखेगा जी, तो उसे बहुत नहीं बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं जी। कि क्या आपको कभी पूर्ण समर्पण का अनुभव हुआ है? अ, जी, हुआ है, कई बार हुआ है, पर ये स्थायी स्थिति नहीं रहती है। हुँ, हम बोले कि पूर्ण समर्पण हमेशा रहती है, क्योंकि हम है ना अभी जिस ज्ञान योग में हैं और जिनके साथ है ना, उनके हर रूप के साथ हम रह रहे हैं। हुँ? हुँ, उनके लौकिक रूप को भी देख रहे हैं, जी। व्यक्त रूप को भी देख रहे हैं, साकार रूप को, और उनके अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को भी देख रहे हैं। हुँ, तो जब हम पूर्ण समर्पण की बात करते हैं, तो काफ़ी बार जब आप उनके साथ हद के लौकिक रिश्ते निभा रहे होते हो, तो काफ़ी बार आप पूर्ण समर्पण नहीं देख पाते नहीं हो, देख क्योंकि हम साथ में रहते हैं जी, बापू जी, जी के, बिल्कुल। और माँ के साथ भी, और माँ के साथ तो विशेष रूप से हमारा हद का खून हुँ, का लौकिक हुँ, रिश्ता है। हुँ,
बापूजी के साथ तो हमारा संबंध जैसे सबको पता है कि मैं कभी भी नहीं बोलती, हमेशा झिझकती हूँ जी जी कि भाई मैं उनकी पुत्र वधू, लेकिन कभी भी नहीं, हमेशा उन्होंने मुझे बेटी रखा है। मेरे लिए वो हमेशा लौकिक में भी पिता है, जी अलौकिक में भी बिल्कुल पिता है। बिल्कुल मेरे जन्मदाता नहीं हुए तो कोई नहीं, आत्मा के जन्मदाता है जी वो, है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल इसीलिए उनके हमने हर रूप, हर पहलुओं को देखा हाँ है जी ना। उनका गुस्सा भी देखा है, उनका प्यार भी देखा है। मैंने तो ज्यादा प्यार देखा है, अनंत ने ज्यादा गुस्सा देखा है ना। तो बापूजी ने मुझे तो बहुत प्यार बहुत दिया है, प्यार बहुत लाड दिया है, प्यार दिया है बापूजी ने। मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि वो इतना प्यार और लाड मुझे मिला है और किसी को बिल्कुल नहीं मिला है। तो बिल्कुल पर बिल्कुल ये है कि पूर्ण समर्पण की बात जहाँ तक आती है, उसमें आपकी जो दृष्टि है ना, वो हमेशा फिर वो परमात्मा को, उनको भी एक पूर्ण परमात्मा के रूप से, जब उनके स्वरूप को उस तरीके से देखते हो तो ही पूर्ण समर्पण रहता है। हद में जब लौकिक में आप करते हो, जो जैसे आप अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहते हो, तो क्या आप उस समय पूर्ण समर्पण देखते हो? बस ये देखते हो कि मेरे माता पिता, मुझे सेवा करनी है, जी खाना पानी टाइम से देना है, दवा टाइम से देनी है, उनका ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। तो इस तरीके से काफी बार भाव होता है। पर जब हम भी योग अवस्था में जाते हैं, या जब हम कभी कभी जब उनके साकार रूप में भी उनको देख रहे होते हैं, तो उस समय कई बार ऐसे हमारे अंदर के भाव होते हैं, अरे हम कितने भाग्यशाली हैं, हम जिनको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, जिनको लोग परमात्मा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे के घर पे ही है वो हम, बिल्कुल है ना। तो हम वो भाव से जब वो भर जाते हैं ना अचानक से, वो भाव कभी कभी आते हैं। ऐसे हमारे साथ 24/7 नहीं रहते हैं वो भाव, बाकी आत्माओं के साथ रहते हैं। इसीलिए बापूजी उनको स्पेशल हेल्पलाइन भी देते हैं, स्पेशल प्यार भी भेजते हैं, क्योंकि उनका पूर्ण समर्पण 24 घंटे रहता है या 7-8 घंटे रहते हैं। हम उनके साथ लौकिक अलौकिक बैलेंस चलते हुए करते हैं। तो जब वो भाव उत्पन्न होता है कि जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है वो हमारे साथ है, हम उनकी पालना में है, तब पूर्ण समर्पण आता है अंदर से, आता है तब आता है। तो इसलिए बहुत मैंने ही कहा वो स्थायी नहीं रहता है, बहुत बदलता है जेन्युइन अवस्था आंसर के हिसाब से। बहुत ही जेन्युइन आंसर है हाँ, तो वो बदलता है। हम्म, मैं बोलूँ नहीं, अगर मैं ये भी सोचती हूँ अगर वो पूर्ण अवस्था रहेगी तो मैं सेवा कैसे करूंगी? मैं तो उनके चरणों पे बैठी रहूंगी। बापूजी अपने अभी खाना बन के आएगा, मैं तो यहीं पर ही बैठी रहूंगी, मैं तो एक क्षण भी नहीं जाऊंगी। जी वो जी पूर्ण समर्पण नहीं आता है। अगर ऐसा आएगा तो नहीं कार्य चलेगा। बहुत सारे कार्य बापूजी ने हम सभी से करवाने हैं, कराने हैं, बिल्कुल कराने वाला वो है, पर वो करा रहे हैं। तो उसके लिए अगर इस तरीके का भाव होगा जी तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर जब योग में करते हैं, कई बार ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो निश्चित रूप से पूर्ण समर्पण होता है। बिल्कुल जब वो मेडिटेशन में होती हैं तो उनको ये पूर्ण समर्पण होता है और कब नहीं होता वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत क्लैरिटी से बताया है। आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसके इतने आपने शानदार हमें जैसे कहते मैसेज भी दिया, मोटिवेट भी किया और आपसे मिलकर मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और आगे भी हम कोशिश करेंगे जी बिल्कुल। कि आपसे जो नए-नए बच्चे आते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरी होती है, तो और एपिसोड हम बनाएँगे, बिल्कुल है जी। ना? जी और मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ साक्षी बहन। जी, थैंक यू सो मच। बस यही कहूँगी कि देखिए, बिना त्याग, जैसे आपने कहा, तपे बिना, त्याग बिना कुछ नहीं मिलता जी, है। बिल्कुल। हमें निमित्त बनाया, हम भी त्याग करने वाले कौन होते हैं? परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, जी, चीज़ें ऐसी बन जाती है, जी। जिसके कारण आपको इस तरफ निर्णय लेना पड़ता है, और फिर अपने आप ही धीरे-धीरे त्याग होता रहता है। होता रहता चीज़ें है। आपके सामने आती है, हाँ। आप खुद चूज़ करते हो, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है। तो जैसे बापूजी कहते हैं कि अपने लिए जीने वाले तो जानवर हैं, जानवर है। दूसरों के लिए जीने वाले ही वही विशेष आत्माएं हैं। तो हम सब विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। अब बापूजी के संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी जुड़िए, हमारे इस जी, चैनल जी, पे आइए। बिल्कुल। परम शांति मोटिवेशन जी। मेडिटेशन में डेली आप मॉर्निंग में एक बार एक्सपीरियंस करिए हमारे साथ ज्ञान चर्चा और योग करके। शायद आपके लिए भी कुछ टर्निंग पॉइंट्स बने जीवन में। हमारे बापूजी के मेन चैनल पे जाइए, हाँ बापूजी जी। दशरथ भाई पटेल, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें पालना दी, जिनके अनुभव से हमने अपनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को सामने से ऐसे पहाड़ से रुई बना हाँ दिया जी, हमने, बिल्कुल। है ना। क्योंकि देखा जाए, चाहे जब हमें संशय आया हो, जब हमारे चुनौतियां हो, जब कुछ भी आया हो, पावर तो उन्होंने हमारे देनी बंद नहीं करी। जी, बिल्कुल। जब हाँ मैं जी। संशय में होंगी तो उन्होंने अपना कार्य नहीं रोका होगा, उन्होंने पावर दी होगी, उन्होंने समझा होगा बच्चा दुख में है, बच्चा नहीं दुःख समझ में रहा है। है, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। भी उन्होंने दिया होगा उन पर। मेरी अवस्था ऐसी नहीं थी, पर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आप भी ज्ञान का साथ मत छोड़िए। जो भी परेशानियां आए जीवन में, उनको
क्रॉस करने के लिए हम्म, हमेशा परमात्मा साथ देगा आपको। हम्म, बस अपना इंटेंशन, अपना मन शुद्ध रखिए, हम्म, पवित्र रहिए, मन से पवित्र रहिए, हम्म, बाकी वो जानता है आपके मन के भावों हाँ को। बिल्कुल। धन्यवाद आपका। हम जितनी देर बैठेंगे उतना और सीखते जाएंगे, पर हमारी टाइम की लिमिट जी, है ना? बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा। दोबारा फिर ज़रूर आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू साक्षी बहन। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। परम परम शांति। शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम